ईरान ने अमेरिका को एक बड़ी धमकी दी है। दुनिया भर में अमेरिकियों को निशाना बनाएंगे। ये बहुत बड़ी बात ईरान की तरफ से कही गई है। आईआरजीसी का ये बयान आया है। पार्क, टूरिस्ट प्लेस जो होंगे उस पर हम हमला करेंगे, ये आईआरजीसी की तरफ से कहा गया। ईरानी सेना के कमांडर जनरल अबुल फजल शिकरची ने ये चेतावनी दी है कि दुनिया भर में जो स्थित पार्क है, मनोरंजन स्थल है और पर्यटन स्थल है, अब देश के दुश्मनों के लिए वो सुरक्षित नहीं रहेंगे। और इस बयान से मिडिल ईस्ट जो है उसके बाहर भी संभावित हमलों की आशंका यहाँ पर बढ़ गई है। ईरान ने पर्यटन स्थलों को निशाना बनाने की धमकी यहाँ पर दी है अमेरिका ने, और मरीन भी तैनात किए हैं। तो मध्य पूर्व में चल रहा जो ये संघर्ष है उसके 3 सप्ताह बाद ईरान ने शुक्रवार को ये चेतावनी दी कि वो अपने हमलों का दायरा बढ़ाकर दुनिया भर के मनोरंजन और पर्यटन स्थलों को भी इसमें शामिल कर सकता है। आईआरजीसी का ये बड़ा बयान सामने आया है और कहा है यहाँ पर कि अमेरिका को ये धमकी दी है कि अमेरिकी जो हैं उन्हें निशाना बनाएंगे दुनिया भर में। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये बहुत अच्छी खबर नहीं है जिस तरह से आईआरजीसी की तरफ से ये धमकी एक तरह से दी गई है कि अमेरिकियों को यहाँ पर निशाना बनाया जाएगा। दूसरी ओर हॉर्मुज में अमेरिका अब लगातार अपनी ताकत को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। अब अमेरिका ने अपने ताकतवर युद्धपोतों में से एक यूएसएस बॉक्सर को भी जंग में उतार दिया है और इसके साथ ही हॉर्मुज के नजदीक अमेरिका के सैनिकों की संख्या बढ़कर अब 8000 हो जाएगी। यानी अमेरिका हॉर्मुज को मुट्ठी में करने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान को हॉर्मुज से किनारे करना इतना आसान होगा? हॉर्मुज पर काबू की कोशिश। हजार सैनिकों की तैनाती। हॉर्मुज में ट्रंप का बॉक्सर। अमेरिका की लंबी रणनीति। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं और अब ये युद्ध हॉर्मुज के इर्द गिर्द और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। अमेरिका की कोशिश है हॉर्मुज को मुट्ठी में करने की और इसके लिए वो अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। इसी कड़ी में अमेरिका ने अपने ताकतवर युद्धपोत यूएसएस बॉक्सर को कैलिफोर्निया से रवाना कर दिया है और अब ये जहाज ईरान की ओर बढ़ रहा है। यूएसएस ट्रिपोली पहले से ही हिंद महासागर के पूर्वी हिस्से में मौजूद है और अब 3 नए युद्धपोत भी अमेरिका हॉर्मुज के इलाके में उतार रहा है। यूएसएस बॉक्सर के साथ यूएसएस पोर्टलैंड और यूएसएस कॉमस्टॉक भी हैं, जिन पर 2500 सैनिक सवार हैं। ईरान के साथ चल रही जंग में अमेरिका लगभग 8000 सैनिकों की तैनाती में तेजी ला रहा है। इस जंग में अब अमेरिका के पास हमला करने वाले 2 बड़े जहाज हो जाएंगे। पहले आपको यूएसएस बॉक्सर की खासियत बताते हैं। ये अमेरिका का बेहद ताकतवर एम्फीबियस असॉल्ट युद्धपोत है, जिसे चलते फिरते छोटे एयरबेस की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये जहाज एक साथ F-35B जैसे आधुनिक स्टेल्थ लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और सैकड़ों मरीन सैनिकों को लेकर चल सकता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है कि ये सीधे समुद्र से हमला शुरू करने की क्षमता रखता है, यानी बिना जमीन पर उतरे भी दुश्मन पर एयर और ग्राउंड ऑपरेशन चला सकता है। अमेरिका इस युद्ध में लंबी रणनीति पर काम कर रहा है। वो अपने ताकतवर युद्धपोत हॉर्मुज में उतार रहा है और सैनिकों की संख्या भी बढ़ा रहा है। अमेरिका ने हॉर्मुज पर काबू पाने के लिए क्या दांव खेला है, आपको बताते हैं। हॉर्मुज में यूएसएस बॉक्सर के साथ यूएसएस कॉमस्टॉक और यूएसएस पोर्टलैंड भी ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं। यूएसएस कॉमस्टॉक और यूएसएस पोर्टलैंड एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक शिप हैं। इन तीनों जहाजों को मिलाकर 4000 सैनिक हो जाएंगे।
इन जहाजों पर F-35 जेट्स, मिसाइलें, हेलीकॉप्टर भी तैयार हैं। इससे पहले USS त्रिपोली भी ईरान की ओर बढ़ रहा है, जिसे अमेरिका ने इस युद्ध में उतारा था। USS त्रिपोली के आने से USS जेराल्ड और USS अब्राहम लिंकन की ताकत बढ़ेगी और ये सब सैनिक मिलाकर इस इलाके में कुल सैनिकों की संख्या 8000 हो जाएगी। अमेरिका लगातार हॉर्मुज में ईरान पर हमले कर रहा है। अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट के पास ईरानी नौसैनिक ठिकानों को निशाना बनाया और बेस को तबाह कर दिया। अमेरिका हॉर्मुज में ईरान को झुकाने के लिए हर संभव कोशिश में जुटा हुआ है। अमेरिका स्टेट ऑफ हार्मुज में अच्छी स्थिति में है। हमने यहाँ ईरान का पूरा ख्याल रखा है, लेकिन अब एक अकेला आतंकवादी भी मिसाइल दाग सकता है, और वह भी काफी कम दूरी से, क्योंकि ये एक सकरा इलाका है। यही कारण है कि ईरान हमेशा से इसका इस्तेमाल एक हथियार के रूप में करता आया है। ईरान ने हमेशा से इस्तेमाल आर्थिक हथियार के रूप में किया है, और अब यह बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। लेकिन ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर काफी आक्रामक है। इसे लेकर IRGC ने एक पेट्रोलिंग वीडियो जारी किया, जिसमें वो जहाजों को चेतावनी दे रहा है। वीडियो में दिखाया गया है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और आसपास के इलाकों में लगातार निगरानी कर रहा है और बिना अनुमति किसी भी जहाज को गुजरने नहीं दे रहा। Attention all ships, attention all ships, attention all ships. This is Sepah Navy, Iran Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. From now on, all navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. No ship in every type is not allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice. This is Sepah Navy, out. may not want to use this route. हमारे हिसाब से ये जलमार्ग ईरान के पास स्थित है। स्वाभाविक रूप से हम अपने शत्रुओं को इस जलमार्ग का उपयोग करने की अनुमति नहीं देंगे। युद्ध के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट और उससे होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए हमें भविष्य में नई व्यवस्थाएं बनानी होंगी। मेरा मानना है कि युद्ध के बाद पहला कदम हॉर्मुज स्ट्रेट के लिए एक नया प्रोटोकॉल तैयार करना होगा। After the war, तो भले ही अमेरिका हॉर्मुज में अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश में जुटा हुआ है, लेकिन चुनौती अब भी बड़ी है। ईरान के पास बड़ी मात्रा में माइंस, क्रूज मिसाइलें, तेज हमला करने वाली नौकाएं और समुद्र तट से बने भूमिगत टनल बेस अब भी मौजूद हैं, जिनकी वजह से हॉर्मुज को पूरी तरह सुरक्षित बनाने में हफ्तों लग सकते हैं। अमेरिका की रणनीति बिल्कुल साफ है कि हॉर्मुज को फिर से खोलना है, जहाजों को सुरक्षित कराना है ताकि तेल बाजार स्थिर हो सके। अमेरिका की कोशिश है कि ईरान के स्ट्रेट कंट्रोल क्षमता को खत्म किया जा सके और इसीलिए वो एक लंबी रणनीति पर काम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।